मेरे दोस्त, बड़े आराम से चल रहा था देश, विश्व गुरु की तरफ विश्व गुरु बन चुका था। तो आगे आए तो अपने आप विश्व गुरु बन गया, देश विश्व गुरु बन चुका था, सब कुछ आराम से चल रहा था। 5 साल इसी उहापोह में बीत गया। मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की कोशिश की अपने पहले कार्यकाल में, तो गोधरा के बाद, मतलब तो भूमि अधिग्रहण बिल 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए लागू करने की कोशिश की, नहीं लागू करवा पाए तो छोड़ दिया। यह तो आप लोगों की भूल है, देश की भूल है कि उसका फायदा नहीं उठाए, तो नहीं हुआ होता। गोधरा नहीं हुआ होता तो भूमि अधिग्रहण बिल कौन लाता, कौन कोशिश करता। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो किसान बिल कौन लाता। 3 किसान बिल, भूमि अधिग्रहण बिल का कन्वर्टेड रूप, 3 किसान बिल कौन लाता। गोधरा नहीं हुआ होता तो, ठीक है। तो गोधरा नहीं हुआ होता तो ये सब घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलती। ये अमृत काल का सुख आपको नहीं मिलता। बाकी आप जानते हैं कुछ ऐसी भी दैवीय घटनाएं हुई, जिसे दैवीय कह सकते हैं, वो भी नहीं होता। हो सकता है आबादी आपकी थोड़ी और ज्यादा ही रहती, कुछ कम हो गई, कुछ लाख कम हो गई, हो सकता है। अगर आपके विश्व गुरु, आपके क्या कहते हैं, नसीब वाले, ये उन्होंने कहा, इसके लिए कह रहा हूं कि नसीब वाले अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो वो भी ना होता, तो वो भी आपको नसीब वाले के कारण ही मिला। मेरे दोस्त, आप सोचिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का, मतलब विश्व गुरु जी का कार्यकाल खत्म होने लगा, तो इस देश में दूसरी बड़ी घटना हुई, जिसको सतपाल मलिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं, बताता हूं। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें वेरी क्लियरली किया है, बोला है कि यह साजिश है चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि मैं 5 साल से यही बोलता रहा कि नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पाए हैं, जो वादे किए हैं पूरा नहीं कर पाए हैं, तो चुनाव जीतने के लिए ये कोई ना कोई बड़ी घटना करवाएंगे। 3 महीना चुनाव रह गया तो पुलवामा। अब सोचिए, अब वो भी संयोग या प्रयोग, यानी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो पुलवामा की घटना भी ना होती। ये बात अब मैं नहीं, ये बात तो अब सतपाल जी भी सामने कह दिए। उन्होंने सीधे कहा, उन्हें चुप कराया गया। वो बता रहे थे कि हमारी गलती से, हमारे इग्नोरेंस से, लेकिन उन्हें भी आज जो बोल रहे हैं सतपाल जी, वो भी आधी ही बात बोल रहे हैं। ये तो वो बोल रहे हैं सतपाल जी जो हुआ है, लेकिन सतपाल जी जो महसूस किया है वो नहीं बोल रहे हैं। महसूस क्या किया है सतपाल जी? सतपाल जी ने यह महसूस किया और इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है कि सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया गया, करवाया गया। ये महसूस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली जितनी बातें कह रहे हैं, सबका अर्थ यही होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के ठीक पहले पुलवामा की घटना करवाई और उसका फायदा सीधे सीधे, यहां तक कि आपने भी नरेंद्र मोदी को भी
का वीडियो भी आपने सुना होगा कि वो सीधे कह रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम एक वोट क्यों न डालें, आप डालिए। अब ये साजिश थी या वो, लेकिन जो बयान अब मलिक साहब का आया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है। सतपाल मलिक के बयान को ब्लैकआउट क्यों किया गया? इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है कि वो सच है, वो झूठ नहीं है। नरेंद्र मोदी सच से नहीं लड़ पाते। एक झूठा आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी कभी सत्य का सामना नहीं कर पाता, सत्य से आंख छुपाता है, आंख चुराता है, भागता है। वही हो रहा है, सामने है। मौनम स्वीकार लक्षणम, कहने की जरूरत नहीं है। सतपाल मलिक ने जो कहा है अक्षर सत्य है, जो इशारा कर रहे हैं वो भी इशारा भी सही है, और उन्होंने जो परसेप्शन पेश किया है कि पुलवामा की घटना सिर्फ इसलिए करवाई गई क्योंकि चुनाव में फायदा उठाना था, और यही अजित डोभाल ने उन्हें चुप कराते हुए भी कहा, यही नरेंद्र मोदी ने भी कहा, चुप रहिए, बोलिए मत, इसका हमें फायदा उठाना है, फायदा मिलेगा। फायदा उठाया, फायदा लिया। अब भ्रम अगर कहीं रह जाता है तो करने और करवाने में, ये एक प्लानिंग थी। ऐसा कई जगह से इशारे आते हैं, जैसे देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना आतंकवादियों के साथ वगैरह वगैरह। लेकिन और बहुत सी घटनाओं पर जिस तरह से रिएक्ट किया गया, जो भी किया गया, उससे पता चलता है कि ये प्लानिंग थी। लेकिन संयोग था या प्रयोग, ये बाद की बात है। लेकिन अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो पुलवामा के बाद आप अमृत काल में पहुंचे हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। तो अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो आप अमृत काल में नहीं पहुंच पाते। पुलवामा के जरिए नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री दोबारा चुन के आ गए और आपको अमृत काल में पहुंचा दिया। अब अमृत काल में आपको क्या मिला? अमृत काल में घनघोर महंगाई। यह महंगाई बुरी नहीं है, क्योंकि आपके विश्व गुरु ने दी है, तो यह बुरी नहीं है। यह महंगाई आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं, यह तो समझ में आ रहा है, यह तो देख सकते हैं। तो घनघोर महंगाई अमृत काल में आपको मिली पुलवामा के चलते। घनघोर महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम जो आप पे कर रहे हैं, आपकी कमर तोड़ रही है। ये गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी क्या, 80 करोड़ लोग परिवार सहित 5 किलो अनाज के लिए कटोरा लेकर के राशन की लाइन में खड़े हैं मेरे दोस्त। और हम समझते हैं अगले साल भर में 2024 चुनाव तक 140 करोड़ के हाथ में कटोरा होगा और वो राशन की लाइन में खड़े होंगे 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए। 5 किलो अनाज की वैल्यू क्या है आप समझ सकते हैं, 100-125 रुपए। आदमी 100-125 रुपए के लिए लाइन लगा रहा है। कितना बदल गया है अपना देश, कितना विकसित हो गया है अपना देश, कितना अंदर तक घुस गया है अमृत काल में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमृत काल की देन, महंगाई, बेरोजगारी
16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो यानी आपको अमृतकाल में 16 करोड़ लोगों को बेरोजगारी मिली, 16 करोड़ ये हो गए। 80 करोड़ राशन की लाइन में लगे हैं। धीरे धीरे आप 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। 140 करोड़ लगा देंगे नरेंद्र मोदी, थोड़े और दिनों की बात है। 5 किलो फ्री अनाज की लाइन में आपको लगा देंगे। और यह हासिल आपने कैसे किया? पुलवामा की घटना से। पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री फिर से आपको नहीं मिलता, विश्व गुरु प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलता, भारत विश्व गुरु नहीं बनता, भारत अपनी काल में नहीं पहुंचता।